द्रव्यमान होता है, अर्थात जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है। जैसे आप ध्यान रखेंगे, मेरे पास कुछ है नहीं, जैसे सपोज रुको, ये इधर देखो, सबसे पहले बच्चों याद रखना ये आपका है, तो ये इसका कुछ ना कुछ मास होगा, द्रव्यमान है बच्चों। साथ ही साथ मैं इसको कहीं पर भी रखूंगा तो ये अपना स्थान घेरेगा, स्थान घेरेगा, अर्थात जो भी अपना स्थान घेरता है, जो भी अपना स्थान घेरता है ना बच्चों, जो भी अपना स्थान घेरता है वही बताओ क्या है, आपका पदार्थ होता है। पदार्थ मतलब समझ गए ना, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ ये जो अपना स्थान घेरता है यही आपका पदार्थ होता है। सभी जानते हो पदार्थ के अंदर, आपको मैंने पहले ही बताया कि ये पदार्थ है, समझ में आ रही है आपको, ये पदार्थ है। इस पदार्थ के अंदर ये पदार्थ जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो याद रखना पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है। क्या बताओगे, सूक्ष्मतम कणों से बना होता है, सूक्ष्मतम कणों से बना होता है, रह जाएगा याद। ये बताओ किससे बना होता है, सूक्ष्मतम कणों से बना होता है, सबसे ज्यादा सूक्ष्मतम कण। अब या तो इन कणों के बीच में, सुनना मेरी बात, इन कणों के बीच में पाया जाता है स्थान। जैसे अगर अपन बात करेंगे यहां पर ठोस के कणों के बीच में, जो आपका इनके कणों के बीच में जो स्थान होगा, जो स्पेस होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। द्रव में थोड़ा दूर दूर होता है और गैस के अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि जो ठोस होता है ना, इसमें अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल ज्यादा होता है। द्रव में थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और गैस में अट्रैक्शन फोर्स होता ही नहीं है। ठोस में सबसे ज्यादा होता है, द्रव में कम होता है, और गैस में तो अट्रैक्शन होता ही नहीं है, आकर्षण होता ही नहीं है, इसलिए पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। तो याद रखना इनके बीच में बताओ क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है अंतराण्विक, अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात, अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है ना बच्चों। इंटर अंतराण्विक, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन पाया जाता है। अब कम हो ज्यादा हो आगे की बात करेंगे अपन, समझ में आ गई बच्चों। इसके अलावा कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या बताओगे, जो कण होते हैं उन कणों के मध्य स्पेस पाया जाता है, अर्थात प्यारे बच्चे रिक्त स्थान पाया जाता है। बताओ क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। बच्चों आजकल नया पैटर्न चल गया, सवाल आएगा पदार्थ के बारे में कौन सा कथन गलत है। सवाल आता है, एक बच्चा बोल रहा है सर पदार्थ ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं। तो मेरे लाडले केवल तू हिंदी पढ़, केवल क्या पढ़, हिंदी पढ़। मैं तो पदार्थ को काट के भी मैटर लिख सकता हूं, ले भाई खुश हो जा, तू खुश हो जा, बस उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव क्या पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तेरे को समझ में आना चाहिए। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो निपट जाएगा। याद रखना सभी विद्यार्थियों, पदार्थ और पदार्थ कैसे लिखते हैं ये मत सोच भाई, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ ले मेरे लाडले, मारा जाएगा बच्चे, मारा जाएगा। समझ में आ गई, यस गुरुजी। अपनों को ये बात समझ में आ गई। 5 कथन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। छठी बात पदार्थ के बारे में 6 नंबर पॉइंट, हाँ सबसे पहले 5 कथन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। छठी बात पदार्थ के बारे में 6 नंबर पॉइंट आएगा, समझ में आ गई, यस गुरुजी। अपनों को ये बात समझ में आ गई। फोर्स पढ़ा, फोर्स, गति का पहला नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम, इनर्शिया। कोई वस्तु गतिशील, फटाफट बताओ मुझे क्या होता है गति का पहला नियम, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, क्या होता है गति का नियम। बताओ सभी विद्यार्थी क्या होता है गति का नियम, फटाफट बताइएगा, बताओ। अगला है बच्चों आपका अवरोध उत्पन्न करता है। जो पदार्थ होता है ना वो अवरोध उत्पन्न करता है। बोलो क्या उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। अरे मेरे लाडलो जैसे पानी है, पानी की बोतल लाना भाई, पानी है तो पानी क्या करेगा बताओ, उसके चारों तरफ सरफेस है तो उसका अवरोध तो करेगा ना भाई। बोतल भी पदार्थ है और बोतल के अंदर भरा गया पानी वो भी पदार्थ है, और वो जो पानी है वो उस बोतल का अवरोध करता है, विरोध करता है। तो पदार्थ जो है वो आप सभी का क्या करेगा बताओ, अवरोध उत्पन्न करता है। नंबर 7 पॉइंट, इतने सारे पॉइंट आपने आपके जीवन में नहीं पढ़े होंगे पदार्थ के बारे में, मैं रियल बता रहा हूं। अब सुनना, देखो आप ये देखो, ये रहा बोतल, तो इसके अंदर जो पदार्थ भरा है, बोतल भी पदार्थ, ये अंदर भी पदार्थ, और ये जो अंदर वाला पदार्थ है विरोध करता है। बोलो क्या करता है, विरोध करता है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जो आपके गति का पहला नियम है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है
तो वो स्थिर रहेगी। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने परिवर्तन का विरोध करती है और उसे ही अपन क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसके अंदर बच्चों पदार्थों में जड़त्व का गुण होता है। बोलो किसका गुण होता है, जड़त्व का गुण होता है। लिख क्या, जड़त्व का गुण होता है। जड़त्व का क्या पाया जाता है बताओ, गुण पाया जाता है। साथ ही साथ बच्चों इनमें स्थिरता का गुण, स्टेबिलिटी होती है बच्चों पदार्थ में, स्थिरता का गुण पाया जाता है। रह जाएगा बच्चों, स्थिरता का गुण पाया जाता है। बोलो सही बात है, स्थिरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये जो इनकी अवस्थाएं होती है आप सभी को पता है, सिंपल सी बात है। कोई भी पदार्थ होता है तो पदार्थ की तीन अवस्थाओं में क्या होता है बताओ, परिवर्तन होती है। मुख्यतः तीन होती है, बाकी होती और भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है। और इन अवस्थाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अवस्थाओं में क्या होता है बताओ, परिवर्तन होता है। याद रखना, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो बदलती है। पदार्थ की अवस्थाएं बदलती है। पदार्थ की क्या होती है बताओ, अवस्थाएं बदलती है। अब आप मुझे ये बता दो, बस इतना सा बता दो, ये क्यों बदलती है। मैं कमेंट में आपसे जवाब चाह रहा हूं कि पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं लाडले, वो क्यों बदलती है। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताओ पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो क्यों बदलती है। कमेंट बॉक्स में आंसर करो फटाफट। मेरे गले की हालत आपको पता लग रही होगी प्यारे बच्चों, गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, थकान हो रही है। आप सोच रहे होंगे गुरुजी क्या दिक्कत हो गई। तो प्यारे बच्चों, प्यारे लाडलों, आपको पता है जैसा कि दिन में 2 बजे भी हमारी क्लास हुई थी, जिसमें अभी जन स्वास्थ्य टॉपिक जोड़ा गया था आपके सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन में, जिसमें 4 टॉपिक जोड़े गए हैं। 2 टॉपिक आज मैंने करवाए हैं, 2 टॉपिक कल मैं आपको करवाऊंगा। 2 टॉपिक का पूरा कंटेंट मैं अपने हाथों से बनाता हूं प्यारे बच्चों, पूरा कंटेंट अपने हाथों से बनाता हूं, ताकि बच्चों को आज की क्लास देखना भी, जो दिन में जन स्वास्थ्य की क्लास लगी थी आज दिन में 2 बजे, देखिए आपने कितना इंटरेस्टिंग क्लास को बनाया। लोग सीधा बोर्ड पे पीपीटी खोल करके लेकर के आ जाते हैं और सीधा सीधा उसको बांच देते हैं, ऐसे पढ़ देते हैं। वो मेरे लिए भी बहुत ईजी है, लेकिन प्यारे बच्चों अपने हाथों से मेहनत करता हूं, अपने हाथों से मेहनत करता हूं। रात को 1:30 2 बजे तक कंटेंट पे काम करता हूं और अपने हाथों से नोट्स बनाता हूं इसके, और तरीका देखता हूं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं। जैसे कल सोशल मीडिया पढ़ाऊंगा मैं, तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, ताकि बच्चों को ऐसे पढ़ाऊंगा तो इस तरीके से बच्चों को समझ में आ जाएगा। उसके लिए रात को जगता हूं। इसमें भी मैं चाहूं तो पीपीटी लेकर के आ सकता हूं सीधा, लेकिन पीपीटी नहीं लाता, अपने हाथों से लिखता हूं। बस यही बच्चों आप सभी की मेहनत है, आपके मेहनत से ही मुझे रिजल्ट मिलता है। मुझे जो पावर मिल रही है ना, आज मेरे गले की हालत आपको पता लग रही होगी, है ना। लेकिन आप सभी ध्यान रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर आतंक मचाने के लिए राहुल सर का नाम जाना जाता है। याद रखना, समझ में आ गई मेरी बात। यस, तो पदार्थ की अवस्थाएं बदलती है, उसका बदलने का कारण है प्यारे बच्चों, आपने नाम सुना होगा, एक वैज्ञानिक का नाम आपने सुना होगा, और उस वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन। 100% सुना होगा आइंस्टीन। आइंस्टीन एक सिद्धांत दिया था, E बराबर mc²। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, E बराबर mc²। इसे बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत। बच्चों कंटेंट देखिए, कंटेंट में मजा आएगा आपको। सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अर्थात इन्होंने बताया था कि जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है, और जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन्होंने बोला था कि जो मास है वो भी बदल सकता है, और जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अर्थात पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, अर्थात जो द्रव्य है उसकी जो अवस्थाएं हैं वो यहां पर बदलती है। याद रखना प्यारे बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात। यस, तो बताओ ये 9 पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए। 9 पॉइंट आपको समझ में आए या नहीं आए। अब यहां से एक नया पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया, फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये 9 पॉइंट में से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ निम्न में से पदार्थ की कौन सी विशेषता नहीं है, या पदार्थ की कौन सी विशेषता गलत है। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बोलो डन हो गया सभी को, अरे क्लियर है ना। यस, अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ध्यान रखना प्यारे लाडले, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कणों की काइनेटिक एनर्जी, अर्थात जो आपकी कणों की जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो भी बढ़ती है बच्चों। गतिज ऊर्जा भी क्या करती है बताओ, बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि आप सभी को क्लियरली पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आप खुद देखते भी होंगे, कभी कभी आपने चाय गर्म की होगी
तो चाय को जब आप गर्म करते हैं तो पार्टिकल जल्दी 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 मूव करने लग जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, हमेशा ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर। अरे जैसे आप हो, आपको कमरे में बंद कर दिया, नीचे से मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो तुम एकदम इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब भागते नजर आओगे। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, सुनना, टेम्परेचर बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। बताओ आपको पदार्थ के गुण समझ में आए कि नहीं आए? अभी केवल मैंने एक चीज समझाई है, वो है पदार्थ, क्योंकि केमिस्ट्री पदार्थ से ही चालू होती है। पदार्थ क्या होता है? ये अगर नो प्रॉपर्टी, अगर ये नो जो गुण होते हैं अगर ये पदार्थ में है तो पदार्थ कहलाता है। अर्थात शॉर्टकट में बोलूं तो पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वही पदार्थ होता है। अब जो पदार्थ होता है ना, इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, अगर मैं इसको बांटता हूं, तो ध्यान देना, ये जो पदार्थ है आपका, जो मैटर है आपका, ये पदार्थ बच्चों अगर मैं इसको यहां पर बांटता चलूं तो इस पदार्थ को बच्चों मैं दो भागों में बांटता हूं। एक मैं इसको भौतिक रूप से, अर्थात अगर मैं इसके फिजिकली रूप से देखूं तो जो फिजिकली रूप से भौतिक रूप से देखूं तो ये पदार्थ तीन अवस्थाओं के रूप में मिलता है। मेनली तीन अवस्थाओं के रूप में मिलता है। सबसे पहला पदार्थ होता है आपका सॉलिड, सॉलिड को कहते हैं प्यारे बच्चों ठोस। क्या कहते हैं बताओ? ठोस कहते हैं। दूसरा होता है आपका लिक्विड, लिक्विड मतलब होता है आपका द्रव, और तीसरा होता है आपका गैस। तो पदार्थ तीन अवस्थाओं में मुख्यतया मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, फिजिकली रूप से। और अगर मैं बात करूं यहां पर इसको केमिकली, अगर मैं पदार्थ को देखूं कि भाई बच्चों ये आपका जो पदार्थ होता है ये रासायनिक रूप से कितने डिवाइड है? एक शुद्ध होता है, एक आपका अशुद्ध होता है, एक आपका शुद्ध होता है और एक आपका अशुद्ध होता है, प्योर और इम्प्योर। केमिकली रूप से पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका शुद्ध, एक होता है आपका अशुद्ध। ठीक है, हाँ बिल्कुल। राजस्थान पुलिस जितने भी आप एग्जाम देखते हैं सभी एग्जाम के लिए ये कक्षा समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, शुद्ध की बात करें तो शुद्ध में आता है हमारे सामने तत्व, जो अपन पढ़ेंगे आगे जाके। अब आप सोचते हो गुरुजी ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों कि तत्व वाला टॉपिक या धातु अधातु वाला टॉपिक पढ़ने के लिए आपको तत्व तो पढ़ना पड़ेगा ना, और तत्व पढ़ने के लिए आपको पदार्थ तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूं, चाहे तुमको कुछ आता हो चाहे तुमको कुछ नहीं आता हो, याद रखना तो भी मैं आपको समझाऊंगा। तत्व समझ में आ गई मेरी बात? और ये जो तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में 118 होते हैं, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तत्व 118 होते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, अच्छे से मस्त पढ़ाऊंगा। आपको जीवन में दोबारा केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वादा करता हूं आपसे। दुनिया में आपको कभी केमिस्ट्री दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने मन लगा करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तत्व, तत्व में भी आपने पढ़ा होगा, आप सभी के सामने अगर आप देखोगे तो तत्व में एक तो होती है धातु, है ना, धातु, एक होती है आपकी अधातु, नॉन मेटल। यही तो तुम्हारे सिलेबस में बच्चे समझते ही नहीं है कि गुरुजी कहां से चालू करें, हमारे तो पदार्थ टॉपिक सिलेबस में ही नहीं दे रखा है। अरे लाडले तुम्हारे सिलेबस में ये दे रखा है, तो ये पढ़ने के लिए ये पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ने के लिए ये पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ने के लिए ये पढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं टाइम पास नहीं करता हूं। मेरा उद्देश्य क्या है? आपको सिलेक्शन कर दिलाना है। समझ में आ गई मेरी बात? यस। चलो, धातुओं की संख्या सभी को पता है, ये 91 होती है, ये आपकी 20 होती है, और ये उपधातुओं की संख्या 7 होती है। मैं अलग से पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, अभी आप इतना याद रखो भाई गुरुजी ये काम हो गया हमारा। ठीक है, डन। अशुद्ध में एक तो होता है तत्व, एक होता है हमारा शुद्ध में ही आता है यौगिक। बोलो क्या आता है आपका? यौगिक होता है, जिसको बोलते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड इसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है वो भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। और उसके बाद अशुद्ध, अशुद्ध में आता है हमारा मिक्सचर। मिक्सचर मतलब होता है आपका मिश्रण। मिश्रण गुरुजी यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है वो भी समझ लीजिएगा। दो या दो से अधिक चीजें जब आप निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, फिक्स्ड रेशियो में मिलाते हैं, तो यौगिक कहलाता है। और जब अलग अलग अनुपात में मिलाते हैं, अलग अलग अनुपात में मिलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहा जाता है। जैसे कि अगर सपोज डेट आपने कोई भी चीज मिलाई, जैसे मान लो नमक, नमक था, नमक, बोलो क्या था? नमक। तो नमक में क्या है? सोडियम और क्लोराइड है, तो निश्चित अनुपात में है। जैसे आप अपन बात करेंगे तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, अब ये CO2 है, तो ये CO2 गुरुजी
ये जो CO2 है प्यारे बच्चे का अनुपात फिक्स है। अगर मैं देखूंगा तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, और अगर इसका द्रव्यमान की बात करूंगा तो कार्बन का द्रव्यमान 12 है और ऑक्सीजन का अनुपात 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 32 है ना बच्चों। 4 तिया 12, 4 8 32। तो ये अनुपात फिक्स है, संख्या का अनुपात भी फिक्स है और द्रव्यमान का अनुपात भी फिक्स है। जिनका अनुपात फिक्स होता है वो कहलाते हैं आपके यौगिक। तो याद रखना, जिनका अनुपात निश्चित है, जिनका रेशियो निश्चित होता है, जिनका अनुपात निश्चित होता है, अरे कुल मिलाकर के यूं समझ लो, जिनका सूत्र होता है, जिनका फॉर्मूला होता है, जिनका क्या होता है फॉर्मूला, वो सब यौगिक कहलाएंगे, वो सब यौगिक कहलाएंगे। जैसे मैं आपसे नॉर्मल पूछ लूं कि बता Na2CO3 क्या है, यौगिक एक मिश्रण है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो यौगिक है। मैंने कहा क्यों यौगिक है, तो कि गुरुजी ये जो यौगिक है इसलिए इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आप सभी को याद रहना चाहिए, धावन सोडे का फॉर्मूला होता है ना। इसके साथ 10 जल के अणु मिलते हैं, 10 जल के अणु मिलते हैं धावन सोडा। तो जिसका फॉर्मूला है वो यौगिक और जिसका नहीं है वो मिश्रण। जैसे रेत प्लस पानी, अब बताओ रेत प्लस पानी का कभी फॉर्मूला देखा था क्या? तो रेत प्लस पानी किसी भी अनुपात में हो सकती है, किसी भी अनुपात में। दूध, कभी दूध का फॉर्मूला देखा था क्या? नहीं। रक्त, ब्लड, ब्लड का फॉर्मूला देखा था क्या? नहीं देखा। तो जिसके फॉर्मूले नहीं होते वो मिश्रण होते हैं, जिसके फॉर्मूले होते हैं वो यौगिक होते हैं। तो याद रखना, जो निश्चित अनुपात में नहीं होते, रह जाएगा याद, जो आपके निश्चित अनुपात में नहीं होते, निश्चित अनुपात में नहीं होते मतलब जिनका फॉर्मूला नहीं होता। जैसे मैं बोल दूं रेत प्लस पानी, मैंने बोला रेत प्लस पानी, तो आप बोलेंगे गुरुजी रेत प्लस पानी जो है वो आपके मिश्रण होगा, यौगिक नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं होता। मैं बोलूं दूध, दूध यौगिक का मिश्रण है, तो आप बोलेंगे गुरुजी ये यौगिक नहीं है, ये मिश्रण है, क्योंकि दूध का फॉर्मूला नहीं होता। मैं कहूं शिकंजी, शिकंजी, बोलो शिकंजी दूध एक पानी यौगिक एक मिश्रण है, तो आप बोलेंगे गुरुजी यौगिक नहीं है, ये मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला नहीं होता। जिसका फॉर्मूला नहीं होता वो मिश्रण है और जिसका फॉर्मूला होता है वो यौगिक है। हो सकता है आपसे सवाल इस टाइप का भी पूछ ले कि बताइए निम्न में से कौन सा यौगिक है और निम्न में से कौन सा आपका मिश्रण है, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है। मुझे विश्वास है कि आज की क्लास को आप 2000 बच्चों तक आप पहुंचाएंगे। 2000 बच्चे लाइव होने चाहिए आज की क्लास में। प्यारे बच्चों इतनी मेहनत कर रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको, कंटेंट में दिल खुश हो जाएगा आपका। बताओ समझ में आया? तो एक तो होता है आपका, अब मिश्रण में भी आप 2 प्रकार का मिश्रण पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। मिश्रण में भी आप 2 प्रकार का पढ़ेंगे, बताओ कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे सम्मांगी, एक पढ़ेंगे विषमांगी। पढ़ा होगा आप सभी ने, आप सभी ने पढ़ा होगा। एक तो होता है सम्मांगी, एक होता है आपका विषमांगी, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। सम्मांगी और विषमांगी जो बढ़िया तरीके से घुल जाता है वो आप सभी के सामने, ठीक है, आप सभी ध्यान रखना, जो अच्छे तरीके से घुल जाता है वो सम्मांगी, और जो आप सभी के सामने अच्छी तरीके से नहीं घुलता वो कहलाता है विषमांगी। सम्मांगी का मतलब आप समझना, जैसे आप सभी के सामने आपने शिकंजी बनाई, तो आपने नींबू डाल दिया, आपने पानी डाल दिया, तो नींबू पानी बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, विलियन बना दिया। अब आप उसमें ये थोड़ी देख सकते हो ये जा रहा नींबू नींबू, ये जा रही शक्कर शक्कर, ये जा रहा पानी पानी। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, जब ऐसा नहीं होता ना तो वो आपका सम्मांगी। आपको क्लियर, आप अपनी आंखों से, आप अपनी आंखों से उनको क्लियर नहीं देख पाओगे, वो सम्मांगी कहलाएगा। और जब आप अपनी आंखों से देख लोगे तो वो आपका विषमांगी कहलाएगा। जैसे कि अपन बात करेंगे तो रेत प्लस पानी, अब रेत और पानी को तुम आराम से देख सकते हो, ये रही रेत रेत, ये रही पानी पानी। तो जिसको आप क्लियरली दोनों में डिफरेंस कर पाते हो वो तो कहलाता है आपका विषमांगी, और जिसमें आप दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे वो कहलाता है आपका सम्मांगी। और सम्मांगी और विषमांगी दोनों क्या होते हैं बताओ? मिश्रण के प्रकार होते हैं। शायद मेरे हिसाब से आपको एक बार से क्लियर हो गया होगा कि जो पदार्थ है उसको हमने 2 तरीके से बांटा, एक फिजिकली एक केमिकली। ये केमिकली वाला पार्ट तुम्हारे सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे आराम से, टेंशन नहीं लेनी है, सब मेरे ऊपर छोड़ देना है। केमिस्ट्री आपको दुनिया के अंदर आज तक समझ में नहीं आई, बाबा बताएंगे तुमको याद कैसे करनी है, समझनी कैसे नहीं है, वादा करता हूं आप सभी से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब अपन सबसे पहले इनको समझते हैं कि गुरुजी ये सॉलिड लिक्विड गैस क्या है। जब ये पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर हम पदार्थ की दूसरी अवस्थाएं भी देखेंगे जिनका नाम है प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एफ आई